नमस्कार दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक साइबर सेल कंप्लेंट कैसे करें इस पे एक वीडियो बनाई थी, जहां मैंने आपको बताया था कि अगर आपके साथ किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर स्कैम होता है तो आप यहां पे कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। फिर चाहे वो किसी ने यूपीआई के थ्रू फ्रॉड किया हो, या फिर किसी ने कॉल करके आपका रिलेटिव बन के आपके साथ फ्रॉड किया हो, या फिर जॉब के नाम पे आपसे किसी ने पैसे लिए हो, और या फिर अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स साइट का एजेंट बन के आपके साथ फ्रॉड किया हो। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन पिछली वीडियो के कमेंट में पूछे गए थे कि ऐसा करने पे हमें क्या करना चाहिए। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि इन केस कोई फ्यूचर में आपके साथ ऐसा फ्रॉड करने की कोशिश करे तो आप पहले से इसके लिए अवेयर रहें। और बहुत से लोगों को मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पर्सनली बात करके भी हेल्प की है, तो आप चाहें तो वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो किस तरीके के फ्रॉड आजकल चल रहे हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है, इन सब के ऊपर बात करेंगे, जिसके लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना, वरना अगला नंबर आपका हो सकता है। और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करना, ताकि आप भी किसी की हेल्प कर सकें। तो सबसे पहले आप YouTube पे टाइप करेंगे कि साइबर सेल कंप्लेंट कैसे करें, तो आपको मेरी ये वीडियो मिल जाएगी। तो इस पे आप क्लिक करके इसमें बताए गए पूरे प्रोसेस को पहले अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ इस व्यूअर ने कमेंट करा, सर आई नीड टू रिपोर्ट राइट नाउ सो प्लीज हेल्प मी। दोस्तों इस लाइन की जगह मैं आपको एडवाइस करूंगा कि डायरेक्ट आप अपना क्वेश्चन पहले टाइप करें कि आपकी क्वेरी क्या है, तभी कोई आपकी हेल्प करेगा। और अगर आपको कुछ अर्जेंट है या मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो आप हमारे चैनल की इस मेंबरशिप को ले सकते हैं, जिसके लिए यहाँ ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, जिसमें आपको 59 रुपये पर मंथ देना होगा, जहाँ आपके हर कमेंट के साथ ऐसा बैच भी शो करेगा और आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई प्रायोरिटी पे दिया जाएगा। तो यहाँ एक व्यूअर ने बताया कमेंट करके कि किसी ने फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय बन के उनको कॉल किया कि अगर आप ऑनलाइन QR कोड से पेमेंट करोगे तो आपका ऑर्डर आज ही डिलीवर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको भी कभी कोई ऐसा कॉल करे तो सबसे पहले आपको हमेशा मना करना है, या फिर डायरेक्ट कंपनी की ऐप खोल के या उसकी वेबसाइट पे जाके ही पेमेंट करनी है। और अगर कोई आपको अपना पर्सनल QR कोड भेजता है या नंबर भेजता है तो आपको उसमें कभी भी पेमेंट नहीं करनी है। तो इसके लिए हमेशा अवेयर रहें। और अगर इनकेस कभी ऐसा फ्यूचर में होता है तो इसकी कंप्लेंट आप साइबर सेल में कर सकते हैं, जिसके लिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। अब ऐसे ही एक और व्यूअर ने पूछा कि भाई इसके लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर तो नहीं काटने पड़ेंगे, मुझे फैमिली को ट्रबल नहीं करवाना है इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑनलाइन कंप्लेंट है, जिसमें बहुत ही कम होता है कि आपको किसी थाने जाने की जरूरत पड़े, जो टोटली डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दूसरी स्टेट्स में जॉब करते हैं या वहाँ रहते हैं, तो पुलिस उनको कॉल करके या मेल के थ्रू उनके साथ कोऑपरेट करती है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। और इस चक्कर में अगर आप कंप्लेंट नहीं करते तो ये फ्रॉड को बढ़ावा देने के बराबर है, जो मेरी नजरों में सही नहीं है। अब इस व्यूअर के कमेंट को ध्यान से पढ़ना और समझना, जो बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। आज मेरे साथ भी 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ। मुझे सामने वाले से साइकिल की पेमेंट लेना था, उसने बोला ये आर्मी का कार्ड है, इसमें आपको डबल होके आ जाएगा और हमें इसमें थोड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा, हमारा सारा पेमेंट इसी से होता है। सब मन हल्का कर रहे हैं, सो मैंने भी अपना दुखड़ा बताकर कर लिया। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे जो फ्रॉड होते हैं वो ज्यादातर OLX के थ्रू होते हैं, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि एक बार मैं कोई पुरानी गाड़ी देख रहा था, जिसके लिए मैंने OLX पे सर्च किया, और वहां से दोस्तों इतने सारे मेरे को लोगों का मैसेजेस आया। और एक पर्सन ऐसा था जो कहीं बाहर से था, उसने मुझे बोला कि मैं आर्मी से हूँ, ये मेरी गाड़ी है। उसने फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ अपना भेज दिया, जो भी ID कार्ड, अपना आर्मी का ID कार्ड। इवन उसने खुद से फोर्स भी किया कि अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं आपसे वीडियो कॉल पे 1-2 मिनट बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं अभी अपनी ड्यूटी पे हूं, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। तो उसने जस्ट मेरे को कॉल किया और 1 से 2 सेकंड में ही दिखा के कॉल कट कर दिया। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। वो बिल्कुल उसने ऐसा ऑफिस बना रखा था, आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन उसने मेरे से कोई बात नहीं की। फिर मैंने उसे बोला ये जो गाड़ी है आप मुझे गाड़ी की कंडीशन वीडियो कॉल में दिखाएं, मैं तभी इसको परचेज करूंगा। और उसने फिर मेरे को फोर्स किया कि इसके लिए आपको मुझे 5,000 रुपए या 10,000 रुपए टोकन अमाउंट ट्रांसफर करना होगा, तब मैं आपको यहाँ से गाड़ी भेज दूंगा। तो जिसको मैं जानता नहीं हूँ दोस्तों, मैं उससे 1 लाख 2 लाख की कोई चीज कैसे परचेज कर सकता हूँ जो मैंने देखी तक नहीं है। ये लोग किसी आर्मी वार्मी से बिलोंग नहीं करते हैं, ये टोटली फ्रॉड होते हैं। इसके बाद एक और व्यूअर है, सर मुझे आपसे बात करनी है, तो आप चैनल की मेंबरशिप को ले सकते हैं, तभी आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके बाद अब दोस्तों एक और मजेदार और नया तरीका देखिए फ्रॉड करने का। एक व्यूअर ने बताया कि मेरे साथ 25,000 रुपए का फ्रॉड हो गया। मैंने एक लिंक पे मैसेज किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो उन्होंने मुझे 100 रुपए डिपॉजिट करने को बोला, मैंने किए। उन्होंने मुझे रिटर्न कमीशन दिया 240 रुपए। फिर दोबारा एक टास्क कंप्लीट करने को बोला उन्होंने, जिसमें 1400 रुपए विड्रॉल दिए। बाद में एक टास्क और दिया जिसमें 25,000 रुपए डिपॉजिट करने थे, और उसके बाद उनके पैसे फ्रीज हो गए। अब ना ही उनसे बात हो रही है, ना ही उनके पैसे मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूं, बहुत टेंशन हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया
के थ्रू ही आप लोगों को कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे आप लोगों से बोलते हैं कि या तो आपको किसी की वेबसाइट पे जाके लाइक्स देने हैं, उसके लिए आपको पैसे देंगे। जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पास भी काफी ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो आपको ये लोग 100, 200, 500, 1000 रुपए का लालच देते हैं ताकि आप और ज्यादा पैसे डिपॉजिट करें, और बाद में जब आप ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, जैसे अभी इन्होंने 25,000 रुपए का अमाउंट दिया, तो उसके बाद वो लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों इसकी कंप्लेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप साइबर सेल पे ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को जरूर देख लेना, और ऐसा कभी हो तो आप लोग हमेशा अवेयर रहना। अब यहाँ इस व्यूअर का क्वेश्चन जो मोस्टली लोग पूछते हैं कि साइबर सेल कंप्लेंट के बाद वो अमाउंट होल्ड कर दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों जब आप अपनी कंप्लेंट साइबर सेल में करते हैं तो वो आपके बैंक को इन्फॉर्म करते हैं और उस अमाउंट को मार्क करके होल्ड कर दिया जाता है, और अगर आपका वो पैसा रिकवर कर लिया जाता है तो वो अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन जब तक आपकी ये कंप्लेंट सोल्व नहीं होती तो आपके बाकी बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी ने आपके अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफर किए थे और आपने रिफंड नहीं किए या आपको पता ही नहीं था, और सामने वाले ने साइबर सेल में कंप्लेंट की है, तो आपके अकाउंट से वो पैसा होल्ड करके सामने वाले को भेज दिया जाएगा, और उस पैसे को आप यूज नहीं कर सकते, जिसके लिए आपसे भी डिटेल्स पूछी जाती है कि ये अमाउंट आपका है या गलती से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। तो अगर आप प्रूफ कर सको कि कंप्लेंट फेक है या फिर सही में किसी और का पैसा है, तो वो आपसे कंसेंट फॉर्म फिल करवाएंगे कि आप बैंक को परमिशन दे रहे हैं कि ये अमाउंट सामने वाले को रिफंड कर दिया जाए। और अब इस व्यूअर का एक ऐसा कमेंट जो सेम टू सेम मेरे किसी रिलेटिव के साथ भी हुआ था, मैं बताता हूँ आपको। ये है कि भाई मेरे पापा के पास एक बंदे का कॉल आया और वो खुद को पापा का कजन बता रहा था, और उसने 50,000 रुपए मांगे जो मेरे पापा ने कजन समझकर सेंड कर दिए, और बाद में वो फ्रॉड निकला। तो दोस्तों ये सेम टू सेम फ्रॉड मेरे रिलेटिव में भी होते होते बचा है। एक्चुअली मेरे केस में मेरे कजन ब्रदर के पास एक कॉल आया, और हैरानी की बात ये थी कि वो मेरे कजन का नाम, उनके पेरेंट का नाम सब कुछ जानता था। उसने बोला कि भैया मैं अश्वनी बोल रहा हूँ, जो उनके गाँव से। एक्चुअली उनका एक मकान था और वो बंदा उनके रेंट पे रहता था। और फिर उसने बताया कि मैं कहीं पे बाहर आया हूँ, और उसने बताया कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ, मुझे अर्जेंट 20,000 रुपए चाहिए, तो दीदी को बोल दो, यानी कि अपनी मदर को बोल दीजिए कि मुझे पैसे की जरूरत है, जो मैं आपको 2 से 4 दिन के बाद जाके दे दूंगा। और मोस्टली मेरा कजन ब्रदर रेडी भी हो गया था, इवन उस बंदे ने अपना एक स्कैनर भी भेज दिया था। लेकिन मेरे भाई ने एक बार मुझे कॉल किया कि भैया अश्वनी को पैसे भेजने हैं, मेरे अकाउंट में पैसे थोड़े कम है, तो आप मुझे ट्रांसफर कर दो या आप डायरेक्ट उसको पैसे ट्रांसफर कर दोगे। तो फिर मैंने उनसे पूरा केस पूछा, तो उसने जब मुझे बताया तो मैंने उनको रोक दिया, क्योंकि मैं भी उस अश्वनी को अच्छे से जानता था और इतने सालों में आज तक उसने 1 रुपए की मदद नहीं मांगी। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने अपने ब्रदर को रोका, और अश्वनी का जो नंबर मेरे पास सेव था मैंने उस पर कॉल किया। और हैरानी की बात थी कि वो उस टाइम पे अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा था, और उसने बताया कि मैं तो यहाँ पे कब से काम कर रहा हूँ, मैंने किसी को ऐसा कॉल नहीं किया, और जो नंबर आप बता रहे हैं वो नंबर भी मेरा नहीं है। फिर मैंने उस फ्रॉड करने वाले के नंबर पे कॉल किया कि अश्वनी भैया वो पैसे आपको इसी नंबर पे भेजने हैं। कहता हाँ। और मैंने जब पूछा कि कौन से हॉस्पिटल में है, कहाँ पे आपका एक्सीडेंट हुआ है, और अगर आपको और पैसे चाहिए तो मैं आके आपको दे देता हूँ, आपका पूरा इलाज मैं करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहो, या फिर मेरी डॉक्टर से बात करवा दो, तो जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा, जो भी पैसे होंगे वो सब कुछ मैं दे दूंगा, आप अपना इलाज करवाने पे ध्यान दो। तो उसने बोला नहीं नहीं भैया, मेरा बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है, मुझे बहुत ही अर्जेंट है, आप प्लीज पहले ये वाले पैसे भेज दीजिए, फिर मैं आपको कॉल करके सब कुछ बताता हूँ। लेकिन उसकी मैं आवाज अच्छे से पहचान गया था कि वो अश्वनी की नहीं थी। इवन मैं उससे भी ऑलरेडी कंफर्म कर चुका था, तो उसको मैंने अपनी अच्छी लैंग्वेज में 2-4 गालियां दी और उसने फोन रख दिया। ऐसे ही इस व्यूअर के साथ भी हुआ। लेकिन अगर आपका कोई कजन बन के या रिलेटिव बन के कॉल करता है, पहले तो उसकी आवाज पहचानने की कोशिश करें, और हमेशा जो नंबर आपके पास उनका सेव है उस पर नॉर्मल कॉल करें। इसमें 99% आपको सच्चाई पता लग जाएगी। और अगर इनकेस उनका नंबर नहीं लगता तो आप उनके साथ में कोई भी अवेलेबल हो जिसको आप जानते हो, पहले आप उसको कॉल करें। कहीं ऐसा ना हो कि उनका फोन नॉट रीचेबल हो या बंद हो और आप इसको सच्चाई मान के किसी और को पैसे ट्रांसफर कर दें। इवन आजकल ये लोग हस्बैंड वाइफ बन के, भाई बहन बन के सेम आवाज भी निकालते हैं, क्योंकि AI टूल से सब कुछ पॉसिबल है। तो उसकी कॉल को पहले कट करके खुद से उनके नंबर पे डायल करें, जिसके बिना कोई भी पैसा किसी को ट्रांसफर ना करें। और इसका सॉल्यूशन भी सिर्फ एक ही है, साइबर सेल कंप्लेंट। और ऐसी कंप्लेंट को सोल्व होने में काफी टाइम लगता है, और जितना ज्यादा आप लेट करेंगे उतने ही आपके चांसेस कम होते हैं कि आपको रिफंड मिले। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना ताकि आप भी किसी की हेल्प कर सके। और चैनल की मेंबरशिप को भी जरूर लेना, जहां आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले।